इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में पूरे देश में धूम है, तो वहीं आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपकी खास मुलाकात कराते हैं नेहा मिश्रा, प्रधानाचार्य ऑफ मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा से, जहां पर स्वीट और मासूम दिखने वाली नेहा मिश्रा स्कूल से बच्चों से लेकर टीचर्स तक लोकप्रियता बटोरती हैं। वहीं स्कूल के जो भी अभिभावक हैं जब आते हैं तो प्रिंसिपल से कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को समझाइए, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, और अगर आप एक बार उन्हें समझाओगे तो शायद वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। और लगातार बच्चों से लेकर टीचर्स अभिभावकों की प्रिय हैं नेहा मिश्रा, प्रधानाचार्य MIS स्कूल मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच की। चुलबुली नटखट बच्चों की प्रिय नेहा मिश्रा बहू के साथ माँ और माँ के साथ प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। वहीं आइए नेहा मिश्रा के बारे में बात करते हैं, जहां पर मॉडर्न इंडियन स्कूल को किस तरह से उन्होंने संभाला हुआ है और उनको उनके अभिभावक और बच्चों से लेकर शिक्षिकाएं भी प्यार भरपूर देती हैं। ये डालते हैं एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक विशेष रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। जैसे मैंने कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों यानी कि खास उन महिलाओं से बात करने जा रहे हैं और आपसे मिलवाने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में अपनी कला से, एजुकेशन से, अपनी मेहनत से वो मुकाम पाया जो आसानी से नहीं मिल सकता। एजुकेशन क्षेत्र में अपना नाम कमाने वाली नेहा मिश्रा जिससे बात कराते हैं, जो MIS की पारा ब्रांच संभालती हैं। पारा ब्रांच संभालने के साथ साथ स्टाफ, टीचर्स या बच्चों के साथ उनका जो अलग से एक बॉन्ड है, क्या कहना चाहती हैं वो इसको लेकर, और मैं इनसे जानूंगी। इनका परिचय के साथ तो हमने आपको बताया है कि ये नेहा मिश्रा है, लेकिन हम आज मुझे लगता है MIS की प्रिंसिपल के नाते नहीं, आज मैं जानना चाहती हूँ नेहा के बारे में। स्वीट सा नेम है, स्वीट से आप हो भी, तो मैम इस क्षेत्र में आने के लिए यानी एजुकेशन क्षेत्र से ही आपको आगे आना था कि कुछ और भी सपने थे? मैम, आई एम हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ थी। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जो मुझे निकलना पड़ा घर से, और उसके बाद मैंने ये फील्ड ऑप्ट की। और बहुत मतलब मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और भगवान जी ने इतनी कृपा की, मुझे बच्चों के बीच में ही, मुझे बाय गॉड ग्रेस ही है ये सारी चीज़ें। तो उनकी वजह से मैम ने मेरी काबिलियत देखी और मुझे यहाँ पर इस सीट पे बैठाया, और होपफुली मैं उनकी फुलफ़िल कर रही हूँ। ये सारी जो उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन की थी सारी फुलफ़िल हो रही हैं। अच्छा, नेहा पढ़ने में कैसी थी? एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ना था तो पढ़ाई में एकदम ब्राइट स्टूडेंट रही कि? आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट हाँ, हाई स्कूल इंटर मेरा टॉप रहा है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी टॉप किया है, B.Ed भी मेरा टॉप रहा है। तो हाँ, कह सकते हैं। फैमिली की अगर बात करें, सपोर्ट किसका रहा कि आगे बढ़ने के लिए? फैमिली में माता पिता से क्या रहा? लाडली बेटी थी कि डांट खाती थी बचपन में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा लाडली थी मैं, अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली बेटी हूँ और आज भी हूँ, और मेरी मदर इन लॉ के सपोर्ट से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आज जो भी हूँ मदर इन लॉ के सपोर्ट से हूँ। तो एजुकेशन क्षेत्र को आपने चुना आगे बढ़ने के लिए, तो यहीं कुछ है कि अभी और भी आगे राहें हैं जिस पे आपको चलना है, कुछ और भी मंशा है जो पूरी होनी है? मैम, ये एजुकेशन फील्ड एक ऐसी होती है, ये सबसे नोबल वर्क है, और जब आप यहाँ पर होते हो, बच्चों के बीच में रहते हो, इससे प्योर जगह कहीं नहीं हो सकती है। मतलब कहते हैं शिक्षा का जो एक स्कूल होता है, ये आपका एक मंदिर होता है, और मुझे बहुत प्राउडली मैं कहती हूँ कि मैं एक मंदिर के अंदर डेली बैठी रहती हूँ, और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो इतना मुझे रिगार्ड देते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। महिलाओं के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं और कभी ऐसा वक्त आता है मैं सोचना पड़ता है हम कैरियर को चुने या फिर फैमिली को देखें, ऐसा लाइफ में कभी वक्त आया मैम? यस मैम, बिल्कुल आया। जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और तब मैंने ये, आई एम अ सिंगल मदर, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस करके ये यहाँ पर बच्चे कई बार मैं मिस करती थी, बट
वर्क इज़ फर्स्ट, तो फैमिली के साथ साथ इसको भी किया मैंने। तो यानी कि जो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप बच्चों के साथ साथ आपने अपने कैरियर को भी चुना। मैम, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जिन महिलाओं को मतलब किस चीज़ को हासिल करने के कहीं कहीं अपनी उम्मीद छोड़ देती कि बहुत तकलीफ है, बहुत ये है, नहीं करना है, या फिर इजीली हाउसवाइफ बन के पति कमा रहा है और हम खर्च कर रहे हैं? मैम, कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली शक्ति ही है। तो हम लोग जब जीवन दे सकते हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हर एक लेडी ही होती है जो मल्टीटास्कर होती है बाय बॉर्न। तो बाय बर्थ हम जब ये मल्टीटास्कर होते हैं तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। जब घर में एक खाना बनाते हुए गैस पे डबल हाथों से हम काम कर सकते हैं, तो बच्चों को भी संभालते हैं, हस्बैंड्स को भी संभालते हैं, उसके बाद घर में इन लॉज को भी संभाल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ये भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे आजकल 80% लेडीज़ वर्किंग हैं और वो घर पे जाके सारा काम करके फिर ये भी करती हैं, पर मेल नहीं करते हैं। वो घर आके बोल देते हैं बस हो गया, अब मैं ऑफिस से आया हूँ। बट हम लोग यहाँ पर भी जाके भी 24 आवर्स काम करते रहते हैं। वे 18 आवर्स हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा, फैमिली पर्सनल बात कर तो बच्चों के लिए प्रिंसिपल की आज मतलब आप प्रिंसिपल 24 घंटा मुझे लगता है कुछ तो अधिकतर आप प्रिंसिपल के रूप में ही है यहाँ पर। घर जाती हैं तो एक माँ के रूप में कि प्रिंसिपल के तौर पे बच्चों से डांटना ही है कि नहीं नहीं तुमने ऐसे क्या बेटा? नो, नॉट एट ऑल। बच्चों के साथ मैं बच्ची ही बनी रहती हूँ, तो बच्चे भी मेरे कहते हैं मम्मा आप वहाँ कैसे इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो जाती हैं, तो बच्चों के अच्छा मैम, उन बच्चियों के लिए या उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी जो इस समय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रही हैं? क्योंकि हम महिलाओं के लिए भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी है कि हम एक जगह कुछ भी किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। सहनशीलता बहुत है हमारे अंदर, ताकत बहुत है, बर्दाश्त करने की क्षमता भी बहुत है। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो आपको देख रही हैं, जो आपसे प्रेरणा ले सकती हैं? क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी कभी हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन हार के पीछे हटने से अच्छा है कोशिश करें। मैम, इस सीट पे बैठ के मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसे ऐसे लेडीज़ आई हैं, मुझे लगता है कि कितना सफ़र कर रहे हैं लेडीज़, बट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, एक बहुत कह सकते हैं टूल है, वो है पेशेंस हर लेडी के पास। तो पेशेंटली हर लेडी अपनी लड़ाई लड़ सकती है। और जैसे कि कहा जाता है कि आप शांत रहो, सुनते रहो, और हर चीज़ वो देख रहा है वो करेगा, तो वो मैजिक करता है। एग्जैक्टली। उन बेटियों को संदेश देंगी मैम जो इस समय कहीं ना कहीं लोग यंगस्टर्स के लिए है, क्योंकि आप प्रिंसिपल के तौर पे आपने सब कुछ देखा है, मतलब टीचर्स के तौर पे, प्रिंसिपल के तौर पे आपने उन बच्चियों को भी एक संदेश देना चाहेंगी जो स्कूल अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मैम, एग्ज़ाम्स के बाद कॉलेज जाना है, लाइफ चेंज हो जाती है, तो क्या चाहती, क्या कहना चाहती हैं? जो स्कूल और कॉलेज की लाइफ अलग होती है, क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही बात बोलूँगी कि टाइम चेंज होता है और बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एक्सपोज़र मिलता है बच्चों को, तो उसके साथ एक्सपोज़र तो मिलता है, बट अपने डिसिप्लिन में रहे बच्चे। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, पर डिसिप्लिन के साथ बढ़ें, अपनी वैल्यूज़ को पहले रखें। जी मैम, ये थी हमारे साथ नेहा मिश्रा जी, MIS पारा ब्रांच की प्रिंसिपल, जिन्होंने अपने फैमिली को भी संभाला है, स्कूल को भी संभाला है, साथ में उन बच्चों को संभालते हैं जिनको माँ बाप सुबह छोड़ के जाते हैं, शाम को लेके जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि जब मैम है तो उनको कोई फिक्र नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं और ऐसे पेरेंट्स बहुत से आते हैं जो मैम से कहते हैं मेरा बच्चा मेरी नहीं सुन रहा है, आप प्लीज़ समझा दो। तो मुझे लगता है इससे बढ़ के कोई अवार्ड नहीं हो सकता है, और महिला दिवस पे महिला से कुछ काम ही नहीं है जो कर ना सके। तो मुझे लगता है इतने बच्चे, इतने स्टाफ, इतने लोगों को संभालने की क्षमता जो होती है वो महिलाओं के अंदर है। तो हम सबकी तरफ से आप सभी को ये महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बिना कोई दिन नहीं है, तो मुझे लगता है महिलाओं के बिना तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ।